जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। देव यज्ञ और देश काल का पात्र विवेचन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऋषि बोले, हे सार्वभौमित्तम सूत जी, आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला है। उसमें 10 गुना गोश्त गौओं को बांधने की जगह उसे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना का फल समुद्र का तट और इससे 10 गुना पर्वत की चोटियों पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ की मन रमे। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी और कलयुग में चौथाई, और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तथा सूर्य ग्रहण में तो उसमें 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम पर्व काल में है। इसे समय पर जप आदि करना समय योचित होने से पुण्यदायक है। और ऐसे समय में सप्त पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ों सूर्यों के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण की भी पूजा का पात्र है, जिससे 24 लाख गायत्री का जप किया। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों की रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले के पाप की रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार के योग्य पात्र हैं। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्न का दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अविष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल है, सेवक को दिया तो चौथाई फल है। यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री से जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिससे उद्देश्य दिए जाते हैं उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा हो बहुत हो, देवा पर बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर पर बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15 अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु।